नमस्कार, चंद्रकांत विभट अमेरिका से। दुनिया में कितने सारे अकस्मात होते हैं और अकस्मात को हम नसीब, प्रारब्ध और भगवान की इच्छा के साथ जोड़ देते हैं। कोई बच जाता है तो भी हम कहते हैं कि उसका नसीब अच्छा था, उसने पुण्य किए होंगे। लेकिन सच में आज के विज्ञान के युग के अंदर मैंने जो एक आर्टिकल्स पढ़ा कि आज पूरा विश्व, इजराइल, पैलेस्टाइन, रशिया, यूक्रेन, ये कितना युद्ध चल रहा है। ईरान, अमेरिका हो या भारत हो, हम धर्म के नाम लोगों को गुमराह करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तब जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूँ, भगवान है कि नहीं है उसके लिए हमारे पास कोई संशोधन नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा कि अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक की सबसे विस्तृत विवेचना जो विनय झा जी द्वारा उसका जो मूल लेख है उसका मैंने पढ़ा कि उड़ान के 625 फीट बाद वायुयान का क्रैश, दोनों इंजन एक साथ नाकाम, पक्षी टकराने से दोनों इंजन एक साथ बंद नहीं हो सकते। फ्यूल टैंक के मेन स्विच से इंजन तक के सप्लाई पाइप में जितना फ्यूल समा सकता है वह केवल 30-40 सेकंड तक इंजन को चालू रख सकता है। इतने समय में लगभग 625 फीट की उड़ान संभव है। अतः लंबी उड़ान पर रवाना होने से पहले 1,26,000 लीटर ईंधन भरकर फ्यूल टैंक का मेन स्विच बंद कर दिया गया। जांच के दौरान फ्यूल टैंक और मेन स्विच आदि के बीच जांच होती है, अतः ये बाहरी आतंकी की कोई संभावना नहीं है और क्रैश से कई लोग बच सकते थे, किंतु 1,26,000 लीटर ईंधन के विस्फोट से बचना दुष्कर है। इज़ ए वेरी डिफिकल्ट। बिना पूरी जांच के ऐसे विमान को दीर्घ यात्रा पर रवाना किया ही नहीं जा सकता और जांच में फ्यूल सप्लाई के पूरे लाइन की बारीक जांच अनिवार्य है। जांच होने के उपरांत विमान का क्रू भी वहां नहीं पहुंच सकता। फ्यूल सप्लाई लाइन ग्राउंड स्टाफ का दायित्व है, अतः फ्यूल सप्लाई लाइन का मेन स्विच जांच के दौरान ही किसी ने बंद कर दिया था। वो जानबूझकर बंद किया था, वो एक प्रश्नार्थ है। जानबूझकर इस कारण कह सकते हैं कि जिस चीज़ की जांच अनिवार्य है और जिसे केवल 5 टीम ही देख सकती है, वह बंद किसने किया। क्रैश के तकनीकी संकेत, यदि मेन फ्यूल वाल्व बंद रहता है तो इंजन केवल इन्हीं पाइपों में बचे ईंधन से चलेगा, जो लगभग 30-40 सेकंड तक के लिए ही पर्याप्त होगा। इस दौरान विमान लगभग 625 फीट ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तत्पश्चात ईंधन खत्म, दोनों इंजन बंद, विमान फेंक, डिसेंट, विस्फोट के साथ इम्पैक्ट। जांच 4 स्तरीय है कि पहली दीर्घ उड़ान लॉन्ग रेंज फ्लाइट के पहले सभी सिस्टम की अनिवार्य जांच होती है, विशेषकर फ्यूल टैंक, फ्यूल सप्लाई लाइन प्रेशर, क्रॉस फील्ड और सप्लाई वाल्व्स और पंप कार्यशीलता। यह सब प्री डिपार्चर टेक्निकल क्लियरेंस PDTC के अंतर्गत आता है, जिसे लाइनेज इंजीनियर और सर्टिफिकेशन अधिकारी ग्राउंड टेक्नीशियन करते हैं। दूसरा, फ्लाइट क्रू पायलट्स को विमान जांच के बाद बुलाया जाता है और फ्लाइट क्रू रनवे क्लियरेंस के बाद ही एयरक्राफ्ट तक पहुंचता है। उसका कार्य प्री फ्लाइट चेकलिस्ट के जरिए सिस्टम्स को
डबल वेरीफाई करना होता है, परंतु वे फ्यूल लाइन की वाल्व कॉन्फ़िगरेशन या टैंक वेंटिलिटी सिस्टम खोलने बंद करने के अधिकारी नहीं होते। अर्थात मूल फ्यूल वाल्व और सप्लाई लाइन की जिम्मेदारी केवल ग्राउंड टेक्निकल स्टाफ की होती है। तीसरा, यदि मेन फ्यूल सप्लाई वाल्व बंद था तो इंजन केवल लाइन में रुके शेष फ्यूल पर चलेगा। वो 30-40 सेकंड तक ही चल सकता है। जैसे लाइन का फ्यूल समाप्त हुआ, दोनों इंजन फ्लेम आउट और विमान गिरेगा। AI-171 का 625 फीट पर क्रैश होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही वह निर्णायक बिंदु है कि जिस चीज़ की जांच अनिवार्य है और जिसे केवल जांच टीम ही देख सकती है, वह बंद किसने किया। यही पूरे केस की हत्या अथवा अति आपराधिक सबोटेज की दिशा इंगित करता है। जांच एजेंसियों को नम्र बिंदुओं की फॉरेंसिक पड़ताल करनी चाहिए। जांच क्षेत्र पूछे जाने वाले प्रश्न कि प्री फ्लाइट इंस्पेक्शंस लॉक, क्या वाल्व खोलने की पुष्टि किसी हस्ताक्षर द्वारा हुई थी, सीसीटीवी हैंगर प्लस टर्मैक, ग्राउंड इंजीनियरों में से किसने आखिरी बार उस वाल्व क्षेत्र को टच किया, टूल बॉक्स ऑडिट, क्या कोई अनऑथोराइज व्यक्ति ने एक्सेस लिया, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, क्या फ्यूल लाइन प्रेशर 0 था टेक ऑफ से पहले, क्रू CVR, क्या उन्हें कोई फ्यूल प्रेशर अलर्ट मिला, उन्होंने कुछ कहा। यदि यह सैबोटेज है, संकेत पुष्टि, तो जानबूझकर वाल्व बंद किया गया। तकनीकी संभावना 100%, केवल जांच स्टाफ को एक्सेस, फ्लाइट क्रू या अन्य को पहुंच नहीं, ईंधन बनने के बाद हुआ, वरना फ्यूल भर ही नहीं पाता। और अंतिम टेक्निकल क्लियरेंस के बाद, क्योंकि एयरक्राफ्ट टैक्सिंग तब आ गया था, और उसके बाद आप निष्कर्ष ये होता है कि यह घोर लापरवाही नहीं है, यह एक स्पष्ट आपराधिक कृत्य है, चाहे वह संगठित राजनीतिक द्वेष हो, आंतरिक बदला हो या किसी शक्ति का टारगेटेड हमला हो। लेकिन सवाल ये है कि आज राजकारण इतनी निम्न कक्षा तक पहुंच गया है और मीडिया इतना अधम अक्षम्य अपराध कर रहा है कि अभी तो आपने देखा कि जिस देश में 28 लोग कौन मार के चले गए, वो लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। वो RDX कहाँ से आया, और ये RDX ने इतने सारे सैनिकों को मार डाला, वो RDX कौन लाया, कहाँ से लाया, किस तरह लाया, वो ढूंढ नहीं निकाल सकते हैं। और फिर जो पहलगांव का जो उसमें हमने 9 आतंकियों को गिराया, सिंदूर ऑपरेशन किया, उसका जो चलाया, और उसके बारे में पूरे देश में जिस प्रकार का जो प्रसार किया गया, उनसे ज़्यादा शर्मनाक देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। वो सत्ता में जो नशे में चूर सत्ताधीश जो कर रहे हैं, वो शायद इतिहास के पन्ने पर अक्षम्य है, ऐसा मुझे लगता है। हम क्या कर रहे हैं? क्या 28 लोग जो मर गए उसका जश्न मना सकते हैं? क्या हम 241 तो लोग एयरक्राफ्ट में मर गए, और कितने सारे डॉक्टर्स मर गए, कितने सारे लोग मर गए, उसके बारे में आज अधिकृत कोई माहिती, कोई भी पेपर, कोई भी मीडिया, कोई भी जगह मिलती नहीं है। क्या इन बच्चे को किस तरह न्याय मिलेगा, कौन न्याय देगा? उसमें आज हम देख सके चीफ मिनिस्टर जिस एयरक्राफ्ट में बैठा हो, क्या उसके लिए हमारे पास शब्द हैं? क्या है? ये राजनीतिक बदला है, ये राजनीतिक सोची समझी साजिश है,
ये जो देश में हो रहा है, तो एक वाक्य को भुलाने के लिए दूसरा वाक्य और दूसरे वाक्य को भुलाने के लिए जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है, जैसे अमेरिका में आज जो हो रहा है और भारत में, दोनों देशों की लोकशाही में जिस तरह जो हो रहा है, वो एक लोकशाही के लिए सबसे बड़ा कलंक है। मैं इन मरने वालों को शत शत सलाम करता हूँ। उनको भगवान, मुझे पता नहीं है भगवान है कि नहीं, लेकिन मैं इतना ही करता हूँ, इन सभी को उनके जीवन जो मिला था, ईश्वर ने दिया था, वो समाप्त हो गया, उसके लिए मैं सिर्फ श्रद्धांजलि दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी एक दिन जाना है। मुसाफिर हो, तुमको जाना ही है। आज का पैगाम सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ धन प्राप्ति के लिए, सिर्फ प्रशस्ति के लिए अगर आप किसी का गला घोंट देते हैं, किसी को मार देते हैं, वो गलत है। ईश्वर है तो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा आज का पैगाम।